हेलो फ्रेंड, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 5 तक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो। तो ए और बी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका गिवन इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। निकालना क्या है? निकालना ये है कि एंगल ए और इजिकल टू एंगल बी आपको शो करना है। तो जाहिर सी बात, एंगल ए और बी आपका एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री कौन होगा? तो आपका एंगल सी 90 डिग्री होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या करेंगे? पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। याद रखना ये है कि जो 90 डिग्री है ना ही वो ए है ना ही बी है, मतलब एंगल ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर मानना, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। ये आपको गिवन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ही में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम जानते हैं कॉस का क्या होता है? B/H, और एंगल ए है तो एंगल ए के हिसाब से बी और एच देखेंगे। तो जाहिर सी बात, इसके जो एडजेसेंट साइड होगा वही बी होगा, मतलब बी आपका हो गया AC। बी क्या हो गया? AC। और एच कौन होगा? हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड एच होगा, मतलब AB आपका एच होगा, मतलब AC/AB क्या हो गया आपका? इस कॉस ए का आपका रेशियो हो गया AC/AB। उसी के साथ साथ हम कॉस बी का देखेंगे। कॉस बी यहाँ पर है, कॉस बी के हिसाब से बी कौन हो गया? तो एडजेसेंट साइड मतलब BC हो गया। क्या हो गया? BC हो गया। और आपका एच क्या हो गया? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, मतलब आपका एच हो गया AB। इस तरीके से इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पर से AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड बराबर ये साइड। और एक आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या होता था, जब दो साइड इक्वल रहता था तो उसके अपोजिट एंगल जो होते थे वो क्या होते थे? बराबर होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? AC के अपोजिट वाले एंगल कौन है? तो एंगल B है, एंगल B। और BC का अपोजिट वाला एंगल कौन है? तो BC का अपोजिट वाला एंगल क्या है? एंगल A है। तो मतलब एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा। ये क्यों ऐसा हुआ? तो इसको लिख लेना। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अगर अपोजिट साइड इक्वल रहे तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस प्रूफ को बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कॉट थीटा का रेशियो दिया हुआ 7/8 और एवेल्यूट करना है, मतलब इसमें से आपको वैल्यू निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट का क्या होता है? B/P, मतलब B और P आपको मालूम है। क्या निकाल लीजिए? पहले H निकाल लीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के बाद, और उसके बाद आपको इस रेशियो में पुट कर देना है, मतलब साइन का वैल्यू निकाल के और कॉस का वैल्यू निकाल के पुट कर देना। चलिए इसको बनाते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बता रहा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि जो कॉट थीटा है वो 7/8 है इसका रेशियो, ठीक है। कॉट थीटा बताता है कि स्क्वायर, इसका रेशियो होता है B/P, मतलब ये बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्या नहीं मालूम है? तो हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके हिसाब से आपको हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा। यहाँ पर इस फिगर को देख लीजिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। तो थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया 8 के। और यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड रहता है वो ये होता है बेस, मतलब ये हो गया आपका 7 के। और उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किसके स्क्वायर के बराबर होता है? तो हाइपोटेनस जो होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर हो जाएगा।
और बेस आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 113 के स्क्वायर। और यहाँ पर से जैसे आप स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। 113 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन के स्क्वायर के इससे बाहर निकल जाएगा, तो 113 रूट के आ जाएगा आपका हाइपोटेनस 113 के। अब यहाँ पर हमने इस रेशियो से तीनों साइड का हमको तो रेशियो पता चल गया, तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका पहला कि इवैल्यूएट करना, क्या इवैल्यूएट करना है, तो 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा, और आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। अब आपको मालूम होना चाहिए a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है। a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, a² - b²। उसी तरह नीचे में देखिएगा a + b और a - b मतलब a² - b²। कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर sin² थीटा हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा। अब हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। साइन का होता है p/h, साइन का क्या होता है p/h, तो इसका p क्या हो गया ये, और h हो गया ये, तो हम sin² थीटा की जगह लिख सकते हैं 8k/√113 के, 113 के। तो इसको पुट कर देते हैं। साइन का होता है p/h, तो सामने वाला हो गया p और ये हो गया अपोजिट वाला 90 डिग्री का अपोजिट वाला h। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8k डिवाइड बाई 113k का स्क्वायर। उसी साथ नीचे कॉस का होता है b/h, तो थीटा के हिसाब से b कौन है, 7k है, तो 7k का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है, h होता है b/h, तो h कौन है, अपोजिट वाला 90 डिग्री के, तो यहाँ पर हो जाएगा √113 का स्क्वायर। एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर से आप जब बाहर निकालिएगा तो देखिए आगे, स्क्वायर से बाहर निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा रूट में है तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है। उसी के साथ नीचे आएंगे 1 - 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर, और √113 और यहाँ पर नीचे के है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में आपका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर में एलसीएम आएगा 113 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 113 आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 113 के स्क्वायर - 64 के स्क्वायर, और नीचे में एलसीएम लेगा तो नीचे में भी आपका 113 है, तो 113 के स्क्वायर एलसीएम में आया 113 के स्क्वायर - 49 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर 113 स्क्वायर के कैंसिल। अब यहाँ पर 113 के स्क्वायर में से 64 के स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, तो आपका बचा यहाँ पर 13 4 जाएगा 9, और यहाँ पर 11 4 4 49 के स्क्वायर, और नीचे बचा आपका 64, नीचे में बचा कितना 64 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, मतलब आपका आया 49/64 आपका इसका रेशियो आया। क्लियर है, इजी है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, किसका, सेकंड में आपको बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। कॉट का होता है b/p, क्या होता है b/p, तो बेस कितना है देख लीजिए, थीटा के थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है ये बेस, तो मैं बेस हो गया 7 और p कौन है, तो अपोजिट साइड मतलब 8, तो b/p क्या हो जाएगा 7k/8k, तो 7k/8k। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बोला तो यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो जब स्क्वायर चढ़ाइएगा तो 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 49/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 cot A = 4, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड, मतलब cot A का वैल्यू हो जाएगा 4/3, और cot किसको दिखाता है, तो b/p को दिखाता है, मतलब b हो गया 4 और p हो गया 3। अब उसके बाद आपको इसमें चेक करना है, इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो यस, अदरवाइज नॉट।
तो आप इसको स्टार्ट करिए बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 cot A, मतलब 3 cot A का जो वैल्यू है 4 है। तो cot A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा 4/3। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिएगा। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ये बना देना है, नाम दे देना है A, B और C। जाहिर सी बात है cot होता है B/P, मतलब ये हो गया B और ये हो गया P। तो एंगल ए के हिसाब से बी कौन, क्योंकि कॉट ए लिखा हुआ था, एंगल ए देखना है, तो एंगल ए के हिसाब से बी कौन है, तो इसका एडजेसेंट साइड ये, मतलब बी हो गया आपका ये। तो आपको लिखना है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर साथ में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4K। इसको हम स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था पूरा डिटेल करने के लिए, तो स्टार्टिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में बताया था, शॉर्टकट हमने नहीं बताया था, उसी के हिसाब से आपको भी बनाना है। अभी आपको समझने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और P हमेशा होता है इस एंगल का अपोजिट साइड, मतलब P आपका ये हो गया, मतलब 3K। क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। इजी है जी। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, मतलब AC का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AB आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के स्क्वायर हो गया। B 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर। यहाँ पर से AC से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। 25 किसका रूट है, तो 5 का रूट है, तो 5K आपका हाइपोटेनस आ जाएगा, 5K। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर ए है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है किसके बराबर है, तो वो आपके बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के क्या बोल रहा है, बराबर है, चेक करने के लिए बोल रहा है। चेक करिए बराबर है या नहीं। तो tan का जानते हैं क्या होता है, P/B, मतलब cot का उल्टा होता है tan। अगर चाहते तो इस स्टेटमेंट में निकालने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि cot का दिया हुआ था 4/3, इसका उल्टा कर देते 3/4, तो आपका tan का रेशियो आ जाता है। तो tan का क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। तो एंगल ए के हिसाब से P कौन है, 3, और B क्या है आपका ये बेस है, मतलब 4, या यहीं पर से ले लें तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप tan के रेशियो की जगह लिख सकते हैं P/B। तो P परपेंडिकुलर 3K और B क्या 4K, मतलब 3/4, 3K/4K। स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है, वही tan वही है P/B, मतलब 3K। K से कैंसिल हो जाएगा K से K कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, K से K ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि K से K कैंसिल हमने कर दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी तरह नीचे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, LCM ले लीजिएगा। 16 यहाँ पर LCM हुआ, इसकी यहाँ LCM 1 है तो 1 से 16 हो जाएगा, यहाँ पर -9। उसी तरह नीचे LCM लीजिएगा, 16 यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7/16, और उसके नीचे क्या आएगा 16 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल। इसका रेशियो क्या आया 7/25, मतलब आपका LHS के साइड रेशियो आया 7/25। अब उसी तरह हम RHS की तरफ देख लेते हैं। RHS क्या है आपका, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। cos का क्या होता है, cos का होता है B/H, क्या होता है B/H। तो एंगल ए के हिसाब से B कौन है 4K और H कौन है 5K, तो 4K/5K। K से K कैंसिल, लेकिन स्क्वायर करने को बोला तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। माइनस sin स्क्वायर है, sin क्या होता है P/H, तो एंगल ए के हिसाब से P कौन 3K और H कौन 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, मतलब 5K। K से K कैंसिल, लेकिन स्क्वायर करने को बोल रहा तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 का एलसीएम 25 ही आएगा। तो यहाँ पर 16 - 9, 16 में 16 के 7/25, तो
तो आपका देखिए LHS में भी आपका आया 7/25 और RHS में भी आया आपका 7/25। तो यहाँ पर क्या हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री किस पे बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है आपके B पे बन रहा है। ठीक है, B पॉइंट पे, और आपको tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, मतलब P और B आपको मालूम है। यहाँ पर से आपको 2 दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू, इसका आपको वैल्यू निकालना है, 1 और 2 का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला कि tan A का रेशियो दिया हुआ था 1/√3। tan A का रेशियो क्या दिया था, 1/√3, और tan का रेशियो क्या होता है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर, और बेस दिया हुआ था। तो आप साइड में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको हाइपोटेनस निकाल लेना है। ये A, ये B, ये C, और 90 डिग्री किस पे बोला बनने के लिए, 90 डिग्री B पे बन रहा है। तो एंगल A के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, P होगा, मतलब P कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1 के। और आपका बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, मतलब बेस ये हो गया √3 के। तो आप क्या निकाल लीजिएगा, हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस बेस मतलब K का स्क्वायर। √3 से 3 बाहर आ जाएगा, K का K स्क्वायर, और यहाँ पर K स्क्वायर, 3K स्क्वायर और K स्क्वायर, कहता है K स्क्वायर हो गया तो 4K स्क्वायर। अब यहाँ पर से AC से स्क्वायर हटेगा तो चढ़ जाएगा रूट, और 4 से बाहर आएगा 2, और K से बाहर आएगा K, मतलब यहाँ पर 2 पेयर निकलेगा, 2 2 से 4, तो 2 बाहर आएगा, K स्क्वायर से K बाहर आएगा, तो मतलब हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, 2K। क्या हो गया, 2K। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू निकालना। ठीक है, इंटू sin C का वैल्यू निकालना। चलिए अब निकालते हैं इसको, इजी है, चलिए इसको निकालते हैं। अब निकले कैसे देख लीजिए, यहाँ पर साइन का होता है P/H, साइन का A का क्या होगा, P/H। तो साइन A के हिसाब से P कौन है, तो सामने वाला साइड, मतलब 1K आपका P है, मतलब सिर्फ K आपका P, 1K बोलिए कोई फ़ायदा नहीं, 1K इंटू 1K ही होगा P, और H कौन है, 90 डिग्री अपोजिट, मतलब 2K इंटू कॉस किसके हिसाब से लेना, C के हिसाब से, मतलब C एंगल देखना, कॉस में क्या देखना, C एंगल। कॉस का क्या होता है, B/H, B कौन होता है, एडजेसेंट साइड, मतलब K, और H कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब 2K। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस कॉस देखना किस में, तो एंगल A से देखना कॉस, तो कॉस का क्या होता है, B/H, B कौन, एडजेसेंट साइड, मतलब √3K, और H को 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, मतलब 2K इंटू साइन C ये है, और साइन का क्या होता है P/H, साइन का क्या होता है P/H, तो P कौन, अपोजिट साइड √3K, और H कौन, 90 डिग्री का अपोजिट 2K। ए नहीं हो आपको रेशियो याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको वीडियो समझने में, रेशियो एकदम याद करके बैठिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पहला आया 2 2 ज़ा 4, ऊपर कुछ नहीं तो 1/4 प्लस यहाँ पर √3 तो आपका 3 हो गया। ठीक है, √3 करेगा तो √9 होगा, और 9 से क्या बाहर निकलेगा 3, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर दिया 3, और 2 2 ज़ा 4, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 का एलसीएम 4, तो 1 + 3 तो 4/4, 4/4, 4 4 से कैंसिल, तो आया आंसर 1। तो आपका यहाँ पर 8 का 9 का 1 बन गया है, 9 का 2 भी इसी टाइप से पूछ रहा है, तो बना लेते हैं 9 का 2 नंबर। 9 का 2 में बोल रहा है cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A देखिए, cos A है कहाँ पे, तो cos A ये एंगल A है, cos A का क्या होता है B/H, B क्या है √3, तो cos A की जगह लिखेंगे √3K, और H कौन होगा 90 डिग्री अपोजिट, मतलब 2K, हाइपोटेनस हो गया आपका 2K इंटू cos C B/H, B कौन है आपका K, और H क्या है फिक्स है आपका, हाइपोटेनस 2K माइनस साइन P/H, लेकिन पूछ रहा है साइन A के हिसाब से P कौन है अपोजिट साइड, मतलब K, और H आपका फिक्स है 2K
इंटू साइन सी के हिसाब से पी कौन है, सामने वाला, मतलब √3 के, और एच आपका फिक्स है 2 के, जो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट रहेगा। अब बना लेते हैं इसको आसानी से, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। तो ये हो गया ऊपर में √3 इंटू 1 √3, और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस ऊपर में है √3 और 1, तो √3 1 ज़ा √3 और 2 2 ज़ा 4। तो एलसीएम क्या आया, 4 4 का एलसीएम 4, और √3 में से √3 चलेगी, क्या बचा 0। तो इसका आंसर आया 0/समथिंग, 0 ही आ गया इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आया 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, और 90 डिग्री बन रहा है क्यू पे, ठीक है। इसमें से दो साइड का जो जोड़ है वो 25 सेंटीमीटर है, और एक साइड बताया है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको वैल्यू निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है, इसको जूम कर दे रहे हैं और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, पी आर प्लस पी क्यू मतलब दो साइड, पी आर और क्यू आर दो साइड, उसका सम दिया हुआ है, साइड का जोड़ 25 सेंटीमीटर, और एक अलग से साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको फिगर एक ड्रॉ कर लेते ताकि आसानी हो समझे में। मतलब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री बन रहा है आपके एंगल क्यू पे। यहाँ पर 90 डिग्री, तो पी यहाँ, क्यू यहाँ, तो आर यहाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू मतलब ये 5 सेंटीमीटर मतलब परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर का जो साइड दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। हम ऐसा लिख सकते हैं, पी आर का वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना आसान है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना आसान है, ये आसान है क्योंकि आपका हाइपोटेनस मालूम है कितना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना, बेस नहीं मालूम तो आपको लिख देना है क्यू आर, नहीं मालूम है तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर के स्क्वायर माइनस 2ab, 2a आपका 25 और b आपका क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2ab, 25 दूनी 50 मतलब 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। जाहिर सी बात क्यू आर को उधर लेके जाइएगा तो ये क्यू आर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ये 25 है, ये यहाँ पर 25 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 625 में ये 25 लेस हो जाएगा, और 50 क्यू आर वहाँ पर चला जाएगा तो 50 प्लस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 25 चला गया तो कितना बचा 600, और यहाँ पर से बचा 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा 12 बार में, मतलब क्यू आर का जो वैल्यू आया आपका 12 आया, कितना आया 12, बाकी यूनिट आप लोग पुट कर लीजिएगा। मतलब ये क्यू आर जो साइड आया ये आपका आया 12 सेंटीमीटर। तो आपका हाइपोटेनस क्या था, मतलब आपका पी आर जो था वो था 25 माइनस क्यू आर था, तो 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू पता चल चुका है 12, तो 25 में से 12 या 13, मतलब आपको पता चल चुका है हाइपोटेनस अब कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब जो एंगल बोल रहा है अब आपको निकालना आसान है। पहले बोल रहा है आपको साइन पी का वैल्यू बताने के लिए, साइन का होता है पी बाई एच, रेशियो क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ पर देखिए पी, साइन पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है तो अपोजिट साइड मतलब 12 सेंटीमीटर, और एच कौन है 90 डिग्री का अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अभी जस्ट निकाला कितना आया 13, तो इसका रेशियो आ गया 12/13। उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है कॉस पी, क्या पूछ रहा है कॉस पी, पी यहाँ पर कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस के यहाँ पर पी के हिसाब से बेस एडजेसेंट साइड मतलब 5, और हाइपोटेनस फिक्स रहेगा 90 डिग्री का अपोजिट,
25 माइनस क्यू आर जिसका वैल्यू यहाँ पर निकाला 13, हाइपोटेनस निकल चुका है यहाँ पर 13, तो 5/13 हो गया। लास्ट है आपका tan, tan p, tan का होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला मतलब 12 और बेस आपका एडजेसेंट साइड मतलब 5। तो इस तरीके से आपका पूरा रेशियो क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8.1 का, वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ट्रू फॉल्स बताना है और उसका जस्टिफाई भी करना है कि वो ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है? ऐसा तो नहीं है कि 1 से छोटा आता है, बराबर भी आता है tan 45 के केस में, और उसके साथ साथ बड़ा भी आता है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, अब उसको समझिए। एक ट्रायंगल आपको पाल लीजिएगा जस्टिफाई करने के लिए, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करिएगा ABC, इसको 12 मान लीजिए, 5 से हमको जस्टिफाई करना तो लेट करके हम मान सकते हैं। साइड आपका AB क्या है 12 मान लिया, BC क्या मान लिया 5, लेट करके मानना है, ठीक है। अब हम जानते हैं एंगल A के हिसाब से tan अगर निकालते हैं, किसके हिसाब से, tan, अगर इसको एंगल A मानते हैं तो इसके हिसाब से एंगल A के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, मतलब ये हो जाएगा 5, और आपका बेस कौन हो जाएगा, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना हो जाएगा 12। 5 को 12 से डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है लेस देन 1 आएगा। क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर आप एंगल ए को आप यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब आप इसको एंगल ए कर देते हैं, इसको बी और इसको कर देते हैं आप सी। अब इसको एंगल ए करिएगा तो अब फिर आप tan ए निकालिएगा तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला, मतलब 12, और बेस कौन हो जाएगा 5। इस केस में वैल्यू क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, मतलब 1 से अब ज़्यादा हो गया। तो हमने एक ही केस लिया, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसी ट्रायंगल को घुमा दिया, तो एक में 1 से छोटा आ गया, एक में 1 से बड़ा आ गया। अगर सेम रेशियो ले लेंगे तो ये बराबर भी आ जाएगा। तो ये कहना सही नहीं कि हमेशा लेस देन 1 आता है, बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। आप कैसा रेशियो ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला जस्टिफाई दे दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सेक ए जो है वो 12/5 इसका रेशियो है, क्या एंगल ए पर इसका वैल्यू हो सकता है 12/5? देख लेते हैं। आपको फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 11 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, सेक ए जो है वो कितना आपका 12/5 है ना। सेक ए जो है आपका क्या है 12/5। सेक क्या होता है, सेक का रेशियो किसके बराबर होता है, सेक का होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का होता है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा H/B, मतलब H हो गया 12 और बेस हो गया 5। अगर हम ABC लेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया 12 और बेस एंगल ए के हिसाब से बेस कितना हो गया 5। तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इस केस में आपका हाइपोटेनस बड़ा है 12 है। तो ये आपका जस्टिफाई सही है, ये ट्रू है, क्योंकि ये रेशियो 12/5 रेशियो हो सकता है। क्योंकि आप इसमें लिखिए क्या, क्योंकि बिकॉज इट्स हाइपोटेनस इज ग्रेटेस्ट। इसमें हाइपोटेनस इसका क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से रेशियो में ये एडजस्ट आसानी से हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका जस्टिफिकेशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कॉट ए का एब्रिविएशन में हम यूज़ करते हैं कोसेकेंट, एंगल ए यूज़ करते हैं क्या, कॉस ए के एब्रिविएशन में हम कोसेकेंट यूज़ करते हैं, क्या सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। कॉस को हम कॉसिन लिखते हैं, कॉस को क्या लिखते हैं, कॉसिन, ठीक है। और कॉसेक को लिखा जाता है कॉसेकेंट, कॉसेक को लिखा जाता है कॉसेकेंट, ठीक है। कॉसेक को, जी हाँ, कॉसेक को लिखा जाता है कॉसेकेंट लिखा जाता है, जबकि कॉस को कॉसिन लिखा जाता है। तो ये एब्रिविएशन सही नहीं है, गलत है। आप इसको लिखिएगा, जस्टिफाई करिएगा। अगला आपका 4 नंबर, कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है, कॉट और ए का प्रोडक्ट है। मतलब इसका बोलने का मकसद है जो कॉट ए जो लिखते हैं, क्या ये इस तरीके से लिखा जाता है, कॉट इंटू ए लिखा जाता है? तो नहीं,
ये कॉट ए ही वैल्यू होता है, मतलब ए का वैल्यू ही हम लिखते हैं, मतलब ये दोनों मिला हुआ रहता है, एक ही चीज़ है, मतलब इसको हम अलग अलग करके नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू थीटा ही का वैल्यू हमको लिखना पड़ता है, तो ये सही नहीं है। आपका लास्ट है आपका 5वां नंबर, क्या साइन थीटा 4/3 रेशियो में हो सकता है किसी भी एंगल में? चलिए देखते हैं क्या बोला 4/3, साइन थीटा का रेशियो क्या बोला 4/3। हम जानते हैं साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लो यहीं पर गलती हुई है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा आ गया, तो क्या हो सकता है कभी भी हाइपोटेनस छोटा हो जाए? तो ये हो ही नहीं सकता, जस्टिफाई ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जस्टिफिकेशन पूरा सॉल्व करवा दिया गया है और आप इसको अच्छी तरीके से 8.1 को फेयर करिए और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट